नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने साइंस की श्रृंखला शुरू की है उसका अगला भाग। दोस्तों मेरा आपको सुझाव है कि जिन्होंने भी बस पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे आवेश के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए देखते हैं। दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो में हमने जाना था कि विद्युत आवेश क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आवेश द्रव्य का गुण होता है, द्रव्य का गुण, और जिसके कारण द्रव्य विद्युत या चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है या उसका अनुभव करता है। और एक बात बताई थी दोस्तों, जो द्रव्य होता है उसका मतलब होता है जो स्थान घेरती है वो द्रव्य होता है, और द्रव्य की मैंने आपको 5 अवस्थाएं बताई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आवेश के गुणधर्म। तो सबसे पहली बात कि जो आवेश होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये बात भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरी बात करते हैं आवेश के गुण की। तो दोस्तों आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि है, और यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश की योज्यता। तो चलिए दोस्तों पहले इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आवेश की योज्यता की। तो मान लीजिए एक पिंड है और वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो दोस्तों मान लीजिए इनके कणों पर आवेश जो है वो Q1, Q2, Q3, Q4 और एंड सो ऑन Qn है। तब दोस्तों इस पिंड का जो कुल आवेश होगा वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर कि आवेश का चिन्ह भी देखना है। मान लीजिए ये आवेश प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो अगर कुल धनावेश संपूर्ण मतलब इस पिंड का कुल धनावेश अगर कुल ऋणावेश के बराबर हो जाए तो यह पिंड उदासीन होगा। तो आवेश के गुणधर्म की अगर बात की जाए तो याद रखना है आपको कि आवेश एक बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। देखिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती हैं, और आवेश भी एक अदिश राशि है। और इसकी और बात की जाए तो कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है वो योगात्मक होते हैं, अर्थात किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं आवेश की योज्यता। अगर कोई पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना हो तो उस पिंड का जो संपूर्ण आवेश होगा उस पिंड के जो कण हैं उन पर जो उपस्थित आवेश है उन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, आवेशों का योग करते समय इनके चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी वस्तु पर +4Q, -5Q, +3Q 3 आवेश उपस्थित हैं तो उस पर कुल आवेश इन तीनों के योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ दे रखा है, ये दिया हुआ है कि +4Q, -5Q, +3Q और =+2Q। अगर और बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश का योग 0 हो तो वह वस्तु उदासीन वस्तु कहलाती है। यानी किसी पिंड पर कुल धनावेश और उसमें उपस्थित संपूर्ण ऋणावेश के बराबर हो जाए तो वह वस्तु उदासीन कहलाती है। दोस्तों आवेश के एक और गुण की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश एक अचर राशि है। ये जो दे रखा है यहाँ पर कि विद्युत आवेश की निश्चरता या इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब ये है कि जो विद्युत आवेश है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में भी है तब भी उसका आवेश अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो आवेश है वो अचर राशि है। किसी भी पिंड की 2 इनिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आवेश। तो जो द्रव्यमान होता है वो चर है, यानी वो बदल सकता है। यदि पिंड गतिमान अवस्था में है तो उस पिंड का द्रव्यमान बदल जाएगा, जबकि जो आवेश है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी कण पर विद्युत आवेश का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात विराम अवस्था में जो आवेश है वही गतिमान अवस्था में आवेश के बराबर होगा।
और बात करें दोस्तों तो एक बात है कि विद्युत आवेश का संरक्षण। दोस्तों आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसी के लगभग जैसा ये है आवेश का संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। सेम कंडीशन इसकी है आवेश की कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक तत्व से दूसरे तत्व पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और दोस्तों जो स्थानांतरित करते हैं जिसके द्वारा होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश वाहक कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, कि आवेश को ले जाने वाला जो कण है, मौलिक कण, वो है इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आवेश का संरक्षण। इसकी एक कंडीशन देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, उदाहरण की बात की जाए तो एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के घर्षण करते हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे आवेशन की विधि, तो आवेशन की विधि में एक विधि होगी घर्षण की, उसमें आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो फिलहाल हम ये केवल देखते हैं कि एक कांच की छड़ ले रहे हैं हम यहाँ पर, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, इन दोनों का घर्षण करा रहे हैं, यानी कि ये तो एक दूसरे से घिस रहे हैं। तो जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी और जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे, जिससे उस पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा जितना उस पर ऋणावेश। तो अगर इन दोनों को मिला के देखा जाए तो इस कंडीशन में अभी भी ये कंडीशन होगी कि जितना कुल धनावेश होगा उतना ही कुल ऋणावेश होगा, यानी अभी भी ये उदासीन ही रहेंगी दोनों वस्तु, यानी कुल निकाय उदासीन रहेगा। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जितना आवेश पहले था, यानी घर्षण से पहले ये दोनों वस्तुएं उदासीन थी, लेकिन जब घर्षण किया गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले गए, जिससे कांच की वस्तु धनावेशित हो गई और रेशम का कपड़ा हो गया ऋणावेशित। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इन दोनों यानी कि इस निकाय का कुल जो आवेश होगा वो शून्य ही होगा, यानी जितना उस पर धनावेश उत्पन्न हुआ उतना ही रेशम के कपड़े पर हुआ ऋणावेश। अगर दोनों का योग कर दिया जाए तो कुल आवेश होगा शून्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर उदाहरण देना हो तो ये कह सकते हैं कि आवेश प्रत्येक अवस्था में इतना ही रहेगा, यानी कि आवेश का केवल ट्रांसफर कर सकते हैं और आवेश ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न। चलिए दोस्तों बात करते हैं आवेश के एक अन्य गुण की, और ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए पहले आवेश के क्वांटीकरण को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दो वस्तुएं लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे इस वस्तु को मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, मान लीजिए पहले इस पर कोई भी आवेश नहीं था, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर कितना आवेश हुआ? जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, तो इस पर आवेश कितना हुआ? माइनस के ई, और ये जो ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब दोस्तों इस वस्तु को मैं एक और इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो इस पर आवेश हो जाएगा माइनस के 2e। इसी प्रकार मैं इसको लगातार आवेश देते चला जाऊँ तो इस पर जो आवेश होगा वो होगा Q इक्वल टू माइनस के NE। अगर दोस्तों मान लीजिए एक वस्तु है और उससे मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस पर एक हो गया धन आवेश उपस्थित, जितना इलेक्ट्रॉन तो ये होगा Q बराबर प्लस के ई। और मान लीजिए इसी वस्तु से मैं N इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ, तो इस वस्तु पर या इस पिंड पर जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू प्लस के NE। अगर दोस्तों इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो Q इक्वल टू होगा वो होगा प्लस माइनस NE। तो ये होता है दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण। अगर इसकी बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश का ट्रांसफ़र हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही करते हैं। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उस पर इतने कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर ऋणावेशित है तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यानी जबकि आवेश के ट्रांसफ़र की बात आएगी, यानी जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन पर ही आधारित है कि आवेश को एक तत्व से दूसरे तत्व पर ले जाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का ही प्रयोग करेंगे। तो यानी किसी वस्तु पर जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो यही बात है आवेश के क्वांटीकरण की। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं।
देखिए दोस्तों, आवेश के अन्य गुणों की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा और असमान प्रकृति के मध्य आकर्षण बल होगा। यानी जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश के मध्य हमेशा ही प्रतिकर्षण बल लगेगा और विजातीय आवेश के मध्य लगेगा आकर्षण। इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा और जो विजातीय आवेश होंगे उनके मध्य लगेगा आकर्षण बल। तो लगभग दोस्तों हमने सभी आवेश की गुणधर्म जितने भी हैं वो पढ़ लिए हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए एक और फैक्ट्स की तो आप ये कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है। यानी द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव ही नहीं है। यानी किसी पिंड का अगर द्रव्यमान है तो उस पर आवेश होगा ही होगा, किंतु इसका विलोम सत्य हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी पिंड का द्रव्यमान हो और उस पर कुछ इसका विलोम उल्टा भी हो सकता है। ज़रा देखते हैं उसके फैक्ट्स भी, ज़रा देख लीजिए एक बार। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोन है वो एक द्रव्यमान ही, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता और आवेशहीन कण है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है परंतु आवेश शून्य होता है। लेकिन प्रत्येक आवेशित कण का, देखिए, प्रत्येक आवेशित कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता ही है। यानी अगर किसी वस्तु पर आवेश होगा तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पिंड का द्रव्यमान हो तो उस पर आवेश होगा ही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई पिंड है ज़रूरी नहीं कि उसका द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी पिंड पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान अवश्य होगा। ठीक है दोस्तों, आवेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि जो स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं। लेकिन जब भी आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो वो विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और एक और बात की जाए तो त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होता है। यानी ये भी आपको याद रखना है कि आवेश जब भी त्वरित अवस्था में होगा तो उसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होगा। दोस्तों, आवेश से संबंधित लगभग सभी गुण आवेश के और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख चुके हैं। तो आप ये एक क्वेश्चन देख सकते हैं आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड, कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। दोस्तों, याद रखना है कि जब भी किसी वस्तु को धनावेशित किया जाएगा तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा। अगर ऋणावेशित करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कितना धनावेशित करना है, एक कूलाम। तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, n = कितने। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ कि n बराबर Q/E से, और E जो होता है उसका मान निश्चित होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि E बराबर निश्चित 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो गया, और इसका आप डिवाइड कर देंगे 1 में इससे, यानी 1 बटे इतना, और इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या n = 6.25 और इंटू 10⁻18। तो ये है आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, जितने भी आवेश के गुणधर्म हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने जान लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।